अभय 22 साल का एक नवयुवक था। वह शहर के हॉस्टल में रहकर अपनी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के पास अपने गांव आता है। उसके माता पिता उसे इतने दिनों के बाद घर आया देखकर बहुत खुश होते हैं। पिता उसके पास बैठकर उससे उसके कॉलेज की बातें करते हैं, उसकी पढ़ाई की बातें करते हैं। उससे पूछते हैं, और बताओ अभय, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और भविष्य का क्या सोचा है तुमने? पढ़ाई के बाद गांव में रहोगे या बड़े शहर जाकर कोई बड़ी सी नौकरी करोगे? अभय अपने पिताजी से कहता है, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है पिताजी, और एमबीए पूरा करने के बाद कोई अच्छी सी जॉब करूँगा, वरना इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। तब तक अभय की माँ अभय के लिए अच्छा अच्छा खाना बना कर लाती है और अपने पति से कहती है, आप तो चुप ही रहिए जी, बेटा इतने दिनों के बाद घर आया है, उसे लाड़ प्यार करने की बजाय आपने तो सवालों की छड़ी ही लगा दी। अरे कर लेगा जो उसे करना है, आखिर उसकी भी तो अपनी कोई ज़िंदगी है। अभय उसके पिताजी और उसकी माताजी अभी ये सब प्यारी प्यारी नोक झोंक कर ही रहे होते हैं कि तब तक अभय का पुराना बचपन का जिगरी दोस्त गोपाल वहाँ आ जाता है और अभय से कहता है, अरे वाह, गांव घर आ गए और हमें बताया तक नहीं। अपने बचपन के दोस्त को भूल गया? याद है जब हम बचपन में बिरजू काका के खेतों से कच्चे आम चुरा चुरा कर खाया करते थे और कैसे काका हम दोनों को मार भगाते थे? यह सब सुनकर अभय हंसने लगा। वह बोला, अरे भाई, सब याद है, सब याद है। मैं आज ही आया हूँ और बस खाना खाकर तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। चल आ, तू भी खा ले साथ में, फिर गांव घूमने चलते हैं। फिर अभय और गोपाल दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद दोनों गांव घूमने निकल पड़ते हैं। गोपाल के साथ गांव घूमना अभय को बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन उसने गांव के कुएं, तालाब, खेत, बाग, नदी, बगीचे, जानवर, हवेली, मंदिर, स्कूल सब घूम लिया। फिर दोनों थक कर अपने अपने घर वापस चले गए। दूसरे दिन शाम के 7 बजे गोपाल फिर अभय के घर आता है और दोनों साथ में चाय पीते हैं और घूमने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तब अभय के पिताजी अभय और गोपाल से कहते हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? समय देख रहे हो, 7 बज रहे हैं। ये तुम्हारा शहर नहीं है अभय, जो रात के 12 बजे तक घूमो। ये गांव है गांव, यहाँ लोग 9 बजे तक सो जाते हैं। अभय यह सब सुनकर अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, मैं बस अभी थोड़ी देर में लौट आऊँगा, यहीं पास में ही घूम कर आता हूँ। शहर में गाँव जैसी ताज़ी ताज़ी हवा कहाँ मिलती है। यह कहकर अभय गोपाल के साथ घूमने निकल पड़ता है। रास्ते में अभय गोपाल से कहता है, यार गोपाल, कल तो हम लोग पूरा गांव घूम लिए, चलो आज गांव के बाहर घूम कर आते हैं। इस पर गोपाल कहता है, अरे देर हो जाएगी लौटने पर, और फिर पिताजी की डांट याद है? अभय हंसने लगता है और कहता है, अरे चल ना गोपाल, थोड़ी डांट और खा लेंगे। फिर दोनों हंसते मुस्कुराते गांव के बाहरी हिस्से की तरफ चल देते हैं। घूमते घूमते उन्हें रात के 9 बज जाते हैं और जब वो लौटने लगते हैं तो रास्ते में अभय को एक पुराना हॉस्पिटल दिखता है जिसकी दीवारों की सीमेंट उखड़ी पड़ी थी। हॉस्पिटल को चारों ओर से जंगली झाड़ियों ने ढक रखा था, यहाँ तक कि कहीं कहीं पर खिड़की के शीशे और लोहे की ग्रिल तक टूटी हुई थी। हॉस्पिटल के मेन गेट पर एक बड़ा सा पुराना जंग खाया हुआ ताला लटक रहा था, जिसे देखकर ही लग रहा था जैसे बरसों से वो हॉस्पिटल बंद पड़ा हो और उधर कोई गया ही ना हो। अभय गोपाल से उस हॉस्पिटल के बारे में पूछता है तो गोपाल अभय को बताता है, इस हॉस्पिटल को मैंने सालों से ऐसे ही बंद देखा है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं इस हॉस्पिटल में भूत रहता है और अमावस की रात में तो उस भूत की ताकत और बढ़ जाती है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति इस हॉस्पिटल के अंदर तो दूर, इसके आसपास भी नहीं जाता, और आज तो सचमुच में अमावस की रात है। यह सब सुनकर अभय हंसने लगता है और गोपाल से कहता है,
अरे गांव के बुजुर्ग लोगों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। आज के युग में तुम्हारे जैसे नवयुवक कब से इन बातों पर यकीन करने लगे? चलो आओ यार, इस हॉस्पिटल को घूम कर आते हैं। गोपाल ने बहुत मना किया, पर अभय की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। दोनों हॉस्पिटल के मेन गेट के पास जाते हैं। अभय एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस ताले पर दे मारता है। ताला पुराना और कमज़ोर होने की वजह से एक ही बार में टूट जाता है। फिर दोनों हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें गार्ड की यूनिफॉर्म में एक आदमी मिलता है, जिसकी यूनिफॉर्म में उसका नाम बनवारी लिखा होता है। उस आदमी को देखकर वह डर जाते हैं, क्योंकि उस आदमी की आंखें खून जैसी लाल और बड़ी बड़ी थीं। चेहरे पर कई जगह चाकू से कटे के निशान थे। उसकी अजीब सी भयावह शक्ल और आंखें उन दोनों लड़कों को घूरे जा रही थीं। गार्ड उन दोनों से पूछता है, तुम लोगों को पता नहीं यहाँ कोई नहीं आता? यहाँ क्यों चले आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं आज अमावस है? हमारी व्यवस्था को ख़राब मत करो, हमें जीने दो, वरना तुम दोनों को बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। बरसों से यहाँ हमारा रहना है। यह सब सुनकर गोपाल डर जाता है और वो अभय से वापस चलने की जिद करता है, पर अभय मना कर देता है। वो कहता है, अब आए हैं तो पूरा हॉस्पिटल घूम कर ही जाएंगे। अभय हॉस्पिटल के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगता है। वहाँ उसे अजीब सी खामोशी के साथ अजीब सी डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। पूरे हॉस्पिटल में बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे थे। चारों ओर धूल ही धूल दिख रही थी। हर सामान बहुत पुराना हो चुका था। तभी अभय की नज़र मर्चरी रूम पर पड़ती है, जहाँ लाशों को रखा जाता है। वह गोपाल से कहता है, चल अंदर चल, देखें कोई लाश है क्या? कैसे रखते होंगे ये लोग लाशों को? तो गोपाल अभय से कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? इतना पुराना हॉस्पिटल, वो भी सालों से बंद पड़ा है। लाश तो छोड़ो, तुम्हें यहाँ कंकाल भी नहीं मिलेगा। पर अभय गोपाल की बातों को नज़रअंदाज करता हुआ मर्चरी रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो उसका दरवाज़ा खोलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से एक काली बिल्ली दौड़ते हुए आती है और अभय पर हमला कर देती है। शायद वो ये नहीं चाहती कि अभय उस रूम को खोले। अचानक हमले से अभय संभल नहीं पाता और वो वहीं गिर पड़ता है। उसके शरीर में कई जगह चोटें लग जाती हैं, खून रिसने लगता है, पर फिर भी वो उठकर मर्चरी रूम का दरवाज़ा खोल ही देता है। अंदर जाकर अभय और गोपाल की डर और दहशत से पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो दोनों पसीने पसीने हो जाते हैं। अब पहली बार सचमुच में अभय को भी डर लगने लगता है और उसे वहाँ आने पर पछतावा होने लगता है। वो दोनों देखते हैं कि वो पूरा कमरा कंकालों से भरा पड़ा है। शायद गिनकर बता पाना मुश्किल था कि वहाँ कितने कंकाल थे। सारे कंकाल जो ज़मीन में पड़े थे, अचानक से वो सब उठकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। जितनी ज़ोर से वो सब हंस रहे होते हैं, उतनी ही ज़ोर से डर और दहशत से अभय और गोपाल चीख रहे होते हैं। सारे कंकाल हंस हंस कर दोनों से कहते हैं, आओ आओ, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है अभय और गोपाल, आओ आओ। अभय और गोपाल चीख मारते हुए किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हैं। मर्चरी रूम से बाहर आने के बाद गोपाल रोने लगता है। अभय भी डरा हुआ था, पर वह गोपाल को हिम्मत देता है। फिर वह दोनों हॉस्पिटल से बाहर आने की सोचते हैं। अभी वह बाहर निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी हॉस्पिटल के एक कॉरिडोर से उन्हें किसी बच्चे के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभय गोपाल को लेकर उस दिशा में बढ़ जाता है। वहां जाकर वह देखता है एक रूम से बच्चे के चिल्लाने की और रोने की आवाज़ें आती हैं। उस रूम के ऊपर ऑपरेशन थिएटर लिखा था। गोपाल कहता है, ये कैसे ऑपरेशन हो रहा है? बच्चे को बेहोश तक नहीं किया? तभी अभय उस रूम के दरवाजे पर छोटे से शीशे की खिड़की से झांक कर देखता है तो दंग रह जाता है। वह देखता है
ऑपरेशन टेबल पर एक लड़का लेटा है और दो डॉक्टर जिनकी दरवाजे की तरफ पीठ थी वो उस लड़के को बिना बेहोश किए उसका ऑपरेशन कर रहे थे, उसके शरीर की चीड़-फाड़ कर रहे थे। ये देखकर अभय बिना दिमाग लगाए गुस्से से उस रूम को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो दोनों ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचते हैं, जोर के झटके के साथ दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अभय अंदर जाते ही डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है, अरे तुम दोनों डॉक्टर हो या कसाई? ऑपरेशन भी करना नहीं आता? बिना पेशेंट को बेहोश किए ऑपरेशन कर रहे हो? ऐसे तो ये लड़का मर जाएगा। अभय की ये सब कहते ही वह दोनों डॉक्टर उन दोनों की तरफ पलटते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अभय और गोपाल से कहते हैं, हाँ हम कसाई हैं, कसाई। उस कमरे में कंकाल देखे थे? वो सब ऑपरेशन हमने ही किए हैं, वो भी बिना बेहोश किए। और आज हम तुम दोनों का ऑपरेशन भी करेंगे, वो भी बिना बेहोश किए। फिर उस कमरे में 2 कंकाल और बढ़ जाएंगे। उन डॉक्टर्स का डरावना रूप देखकर अभय और गोपाल डर से थर-थर काँपने लगते हैं। उन डॉक्टर्स के बाल बहुत बड़े बड़े थे, उनकी लाल लाल आँखें आँखों से निकलकर गालों पे लटक रही थी, उनकी जीभ खून की तरह लाल थी। ये पूरा दृश्य अभय और गोपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसलिए वो दोनों बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। उनके बेहोश होते ही दोनों डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं, चलो ऑपरेशन करते हैं। अब तक रात के 1 बज चुके थे। अभय और गोपाल अब तक अपने अपने घर नहीं पहुंचे थे। अब तो उनके परिवार वालों को बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो अमावस की रात भी थी। सब गांव वालों ने मिलकर मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन लेकर पूरा गांव छान मारा, पर उन लोगों को अभय और गोपाल कहीं नहीं मिले। दूसरे दिन भी उन लोगों ने पूरा गांव छान मारा। उन्होंने पुलिस की भी हेल्प ली, पर उस रात के बाद आज सालों बीत जाने पर भी किसी को भी अभय और गोपाल कहीं नहीं दिखे। शायद होते तो दिखते ना। 2 पुराने जिगरी मिलनसार दोस्त हमेशा हमेशा के लिए अचानक से सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो गए। दोस्तों, आज का सवाल है, हॉस्पिटल के गार्ड का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।